जियो, एयरटेल और वीआई को बीएसएनएल एक बार फिर टक्कर देने के लिए मैदान में उतर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 3 जुलाई से एयरटेल, जियो और वीआई ने 25 से 30% तक रिचार्ज में बढ़ोतरी कर दी है और इसका असर सीधा आम जनता के पैकेट पर पड़ चुका है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सरकारी स्वामित्व वाली भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल पूरे भारत के उपभोक्ताओं को सबसे सस्ते और किफायती प्लान पेश कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार अब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी रतन टाटा जी की एमटीएनएल का संचालन बीएसएनएल को सौंपने के बारे में सोच रही है। 1 महीने के भीतर अंतिम निर्णय होने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर बीएसएनएल के ये प्लान एयरटेल, जियो और वीआई द्वारा पेश किए जाने वाले प्लान की तुलना में बहुत अधिक किफायती और सस्ता है। खासकर हाल ही प्राइवेट कंपनियों द्वारा रिचार्ज मूल्य वृद्धि के कारण यह उन लोगों के लिए मूल्यवान हो सकता है जिन्हें कम लागत पर नेटवर्क चलाने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं बीएसएनएल के पिछड़ने के कारण प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल में बीएसएनएल एमटीएनएल की दुर्दशा की जो बात कही। आइए अब उसकी तह में जाते हैं। दरअसल बीएसएनएल साल 2000 में आया था। साल 2000 में बीएसएनएल की देखभाल में भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी थी। कंपनी दूरसंचार विभाग के नियंत्रण में रही। इसके बाद साल 2006 से 2012 की अवधि में इस कंपनी में लाला फीताशाही काफी अधिक देखने को मिली। दरअसल बीएसएनएल में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने में ही महीनों लग जाते थे और इस अवधि में कंपनी की बाजार में गिरावट आने लगी और प्राइवेट कंपनियां काफी आगे निकल गईं और समय पर जरूरी सरकारी मंजूरियां नहीं मिलने के चलते यह बीएसएनएल दिन पे दिन पिछड़ता चला गया। हम सब जानते हैं कि एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद बीएसएनएल प्राइवेट कंपनियों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाई। बीएसएनएल के पिछड़े रहने के पीछे 3 प्रमुख वजह हैं। पहला, सरकारी दखल, दूसरा लापरवाही और तीसरा स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग न लेना। उसके बाद नेटवर्क सहित दूसरी कई समस्याओं के चलते बीएसएनएल के ग्राहक परेशान रहने लगे और उन्होंने प्राइवेट कंपनियों का रुख किया। इसके बाद साल 2010 में जब 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो सरकारी कंपनी होने की वजह से बीएसएनएल ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। इससे कंपनी के पास जो ग्राहक थे उनमें से बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंपनियों की तरफ चला गया। लेकिन अब बीएसएनएल कंपनी ऑफर कर रही है 4G सेवाएं। दरअसल मोदी सरकार साल 2019 में बीएसएनएल के लिए 70,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज लेकर आई। इसके बाद साल 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल एमटीएनएल के रिवाइवल के लिए के पैकेज को मंजूरी दे दी गई। हालांकि बीएसएनएल की 4G सर्विस लॉन्च हो चुकी है। कंपनी अभी कुछ एरिया में ही 4G सेवा दे रही है। कंपनी के अन्य ग्राहकों को भी जल्द ही बीएसएनएल 4G नेटवर्क मिलने वाला है। क्या आप जानते हैं कि जियो की तरह बीएसएनएल सिम के लिए भी कभी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी? 19 अक्टूबर 2002 को बीएसएनएल की मोबाइल सेवाएं शुरू हुई थीं। उस समय बीएसएनएल का सिम कार्ड लेने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। सिम लेने के लिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती थी और कुछ समय में ही यह देश की टॉप टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। और वहीं रतन टाटा जी की एमटीएनएल मुंबई और दिल्ली में अपनी सेवाएं देती थी। अगर आप भी बीएसएनएल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक करके कमेंट में आई सपोर्ट बीएसएनएल जरूर लिखें।